वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीपी स्मार्ट एजुकेशन के अंदर। हम है वो साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं। तो आज है वो हम क्वेश्चन करने वाले हैं अधिगम से संबंधित क्वेश्चन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर है वो पूछे गए क्वेश्चन है वो हम ले रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 246 नंबर का, कि मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत है वो दिया कर्ट लेविन, लियोन फेस्टिगर ने, सिटी मॉर्गन ने या हेनरी गोडार्ड ने। तो मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत है वो कर्ट लेविन ने है वो दिया था। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान जो अपने अधिगम सिद्धांत में लाइफ स्पेस को संबोधित करता है वह है थॉर्नडाइक, कोहलर, कर्ट लेविन या स्किनर। तो लाइफ स्पेस को संबोधित करता है वो करता है कर्ट लेविन। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। ये ऑप्शन है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अधिगम का सिद्धांत या प्रबलन का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो सिद्धांत है वो अधिगम के व्यवहारिक सिद्धांत से है वो संबंधित होते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सीखने के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। कोहलर, मेस्लो, टोलमैन या थॉर्नडाइक। तो जो मेस्लो है ये नहीं है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित है क्रियात्मक अवस्था, विलोमीयता की प्रक्रिया, अंतःप्रज्ञा काल या पूर्व प्रत्यात्मक काल। तो संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित है वो हमसे पूछा था। तो ए नंबर ऑप्शन क्रियात्मक जो अवस्था है वो ब्रूनर के जो संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है उससे संबंधित होती है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अधिगम को व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है वो कहा है, यानी व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है वो अधिगम है वो होता है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था गिलफोर्ड ने। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये डेफिनेशन है वो बार बार एग्जाम के अंदर है वो पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के प्रदाता है। हास सिद्धांत के प्रदाता है वो हमसे पूछे हैं हल, फ्राइड, मेस्लो या कैप्सन। तो प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के जो जन्मदाता है वो हो जाएंगे कैप्सन। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है वो हमसे पूछा है। ए ऑप्शन है अधिगम का साइंस सिद्धांत, टोलमैन ने दिया। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत, लेविन ने दिया। सी ऑप्शन है सामाजिक अधिगम है का जो सिद्धांत है वो ब्रूनर ने दिया। और डी ऑप्शन है प्रयत्न त्रुटि अधिगम सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होने वाला है सी नंबर ऑप्शन सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो ब्रूनर ने दिया। ये ऑप्शन है वो गलत है, बाकी ये सभी है वो सही है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वो नहीं है वो हमसे पूछा है। एसआर सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन है थॉर्नडाइक, पावलव, ब्रूनर या पावलव, स्किनर या ब्रूनर है वो हमसे क्वेश्चन है वो पूछा है। एसआर सिद्धांत से संबंधित नहीं है वो पूछा है। तो जो पावलव है वो एसआर सिद्धांत की जो थ्योरी है इससे संबंधित है वो नहीं होते हैं। बाकी जो ये है वो एस से है वो संबंधित है, बाकी है वो एसआर थ्योरी से संबंधित है वो होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है। ए ऑप्शन है रटकर सीखना, खोजपूर्ण सीखना, अर्थपूर्ण सीखना या निरंतर सीखना। तो आशुबेल के अनुसार किस प्रकार की समस्या का समाधान है वो निहित होता है। तो निरंतर सीखना है वो समस्या का समाधान है वो कर देता है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्थपूर्ण
शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया था? रॉबर्ट गेने, ब्रूनर, जीन पियाजे या आशुबेल। जो अर्थपूर्ण अधिगम है वो किसके द्वारा है वो समझाया गया था, वो हमसे पूछा है। तो आ जाएगा जो अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम है वो ब्रूनर के द्वारा है वो समझाया गया था। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्मितवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है सरलीकृत करने वाला, टोली नायक, प्रशासक, निर्देशक। तो शिक्षक की जो भूमिका है वो किसके अंदर है वो होती है, तो एक जो निर्मितवाद है इसके अनुसार निर्देशक के रूप में है, वो शिक्षक की जो भूमिका है वो होती है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्मितवादी उपागम परिणाम है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का, सामाजिक मनोविज्ञान का, व्यवहारवादी मनोविज्ञान का और ए एम बी दोनों का। निर्मितवादी है वो उपागम है वो किसका परिणाम है वो होते हैं, तो ये होते हैं संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का है वो परिणाम है, वो होते हैं। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षक का आधार है करके सीखना, अध्यापक को सुनना, अध्यापक कथित विषय वस्तु को दोहराना या अध्यापक तथा शिक्षार्थी के संबंध। तो निर्मितवादी सिद्धांत है वो शिक्षण का आधार है वो किसे मानते हैं, तो निर्मितवादी कहते हैं कि करके सीखने के आधार पर है वो मानते हैं। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? स्किनर, वॉटसन, पावलोव या थॉर्नडाइक। क्लासिकल स्थिति के है वो हमें पूछे हैं, तो जो क्लासिकल स्थिति के हैं वो हो जाएंगे पावलोव है वो क्लासिकल स्थिति के है वो प्रतिपादक है वो माने गए हैं। जो सी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम के संप्रत्य निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किए गए संज्ञानात्मकवादी, फैकल्टी मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवादी या प्रतीकवादी। तो निर्माण समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित है वो किसके लिए है वो किए गए थे, तो ये किए गए थे व्यवहारवादियों के लिए। जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा बी। समस्या समाधान है वो हमें पूछे हैं घटक, तो समस्या समाधान है वो आ जाएंगे इस क्वेश्चन में। ए नंबर ऑप्शन यानी कि संज्ञानात्मकवादी, यानी कि हमें पूछा ही है कि समस्या समाधान है वो आ गया हमारे पास, तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया है अनुभूति करना, क्रोधित करना, स्पर्श करना या कल्पना करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित है वो आ जाएगा अनुभूति है वो करना है वो इस क्वेश्चन में आ जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि सूत्र L बराबर F इंटू E इंटू P में L अधिगम को इंगित करता है तो E P है वो किसको इंगित है वो करती है, E है वो इन्वायरमेंट को है वो इंगित करती है, और जो P है वो करती किसको है वो करती है जो अभिभावक के जो कारक होते हैं, और P है वो यानी कि P मतलब पर्सनल कारक, E मतलब इन्वायरमेंट कारक, P मतलब पर्सनल कारक को है वो इंगित है वो करती है। तो ऑप्शन में है वो हमें दे रखा है क्या क्या, वातावरणीय कारक व अभिभावकीय कारक। बी ऑप्शन है सार्वभौमिक कारक व व्यक्तिगत कारक। सी ऑप्शन है वातावरणीय कारक व व्यक्तिगत कारक, और डी ऑप्शन है कि सावेगिक कारक व अभिभावकीय कारक। तो जो ये करती है इन्वायरमेंट और पी यानी पर्सनल कारक, तो वातावरणीय कारक व व्यक्तिगत कारक को है
वो निर्भर है, वो करती है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट है, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे दो संदर्भित मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कौन से हैं जिन्होंने मानव व्यक्तित्व की व्याख्या स्वयं एवं आवश्यकताओं के सिद्धांत पर है, वो की थी। ए ऑप्शन है मेस्लो रोजर्स, बी ऑप्शन है कोरले व मेस्लो, सी ऑप्शन है रोजर्स व एम स्किनर और डी ऑप्शन है ओलपोर्ट और केटल। तो मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है वो हमसे पूछे तो मेस्लो और रोजर्स है, वो आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है। ए ऑप्शन है उद्दीपन परिवर्तन सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत, चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो हमें पूछा क्या है, वो हमें पूछा है समग्रवादी सिद्धांत से, तो उद्दीपन परिवर्तन सिद्धांत है, वो आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को है वो प्रभावित नहीं करता, इसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है विधेयात्मक प्रशिक्षण, अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसे कहते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतर, यानी कि किसी का है वो कोई प्रभाव है वो नहीं पड़ता है, यानी उसने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लिया है लेकिन बल्लेबाजी का जो कौशल है उसे विकसित है वो नहीं कर पाता है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट आंसर है, वो हो जाएगा। आगे की क्वेश्चन है वो हम करेंगे कल, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपका चैनल है वो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सुझाव होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर है वो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।